ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो मैं आप सबको स्वागत करता हूँ हमारे श्रीमद् भागवतम कक्षा में। I hope all of you are able to hear me. Yes, Hare Krishna. I'm so happy to meet with all of you. तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि किस तरह इन सारे लोगों का उद्धार होगा इस नरक यंत्रणा से। करेक्ट, इफ यू रिमेम्बर? यस। एंड बहुत सारी चीज़ों को बताने के बाद सुखदेव गोस्वामी बताया कि किस तरह प्रायश्चित करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फाइनली सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति योग सबसे शक्तिशाली पंथा है व्यक्ति को शुद्ध करने का। और भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि कोई पूरा भक्ति करे ना करे, एक बार भी इस्कॉन के प्रोग्राम में आ गया, राधाष्टमी हो, जन्माष्टमी हो, फ्लावर होली हो या फिर कुछ भी हो, और प्रसाद खा लिया एक बार, तो यम यंत्रणा उसको नहीं मिलेगा। हाँ, एक ही बार आके अगर हरे कृष्ण कर दिया और जाप कर दिया, बस एक ही बार। तो परीक्षित महाराज बहुत बड़े बड़े आंख कर लिए, और बाकी सब जो बैठे थे वो भी, उनका भी मुख में, परीक्षित महाराज को तो, हालांकि वो तो महाभागवत है, उनको तो विश्वास था ही, पर बाकी सब जो बैठे थे कक्षा में, उन लोगों का तो मुंह देखने लायक था। अरे क्या, एक ही बार खाली प्रोग्राम कर लिया, एक ही बार कर लिया, हरे कृष्णा हो जाएगा ऐसा? तो ऐसे कुछ होता है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ये कहानी वर्णन करते हैं, जो अजामिल की कहानी है, कि कैसे एक बार बस जो हरे कृष्ण महामंत्र या फिर भगवान का नाम ध्यान पूर्वक लेता है, सारे यमदूत यम यंत्रणा से उसको मुक्ति मिल जाता है, ये बताते हैं। तो कहानी प्रारंभ होता है कन्नौज से, कानपुर से। आप सब कानपुर जानते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये मैं कहानी बहुत सारे साधुओं से सुना हूं। देखिए, सुखदेव गोस्वामी भी शास्त्र और साधुओं के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, तो हमको कितना निर्भर करना चाहिए? हम अपना मन गढ़न कुछ कहानी नहीं बना सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी भी बताते हैं ये प्रारंभ में कि मैं बहुत सारे साधुओं से, ऋषियों से ये कहानी सुना हूं। ये पूर्व में हुआ था, इतिहास की एक कहानी है। कन्याकुब्ज में एक बहुत सुंदर ब्राह्मण था,
तो ये प्रथम शिक्षा है कि साधुओं के प्रति जो भी हम बता रहे हैं, जो भी हम किसी को बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो साधुओं की वाणी के अनुसार होना चाहिए, रेफरेंस के साथ। ना कि हम बस अपना मन गढ़ंत कुछ बोलने लगे, कौन भगवान है, सब भगवान है, ये है वो है। जैसे एक शिष्य अपने गुरु को पूछे कि गुरुदेव, आपको इतने लोग सम्मान करते हैं, हमको लगता है कि क्या आप भगवान हैं? तो गुरु बोले, आपको क्या लगता है, मैं भगवान हूं, क्या हूं? तो शिष्य बोले कि मेरे को तो लगता है कि आप साक्षात भगवान ही हैं गुरुदेव। तो बिल्कुल सही समझा शिष्य, ऐसे ही समझता रहना। तो इस तरह गुरु और चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला होते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि सही साधु, सही मार्गदर्शक हमारे जीवन में होने चाहिए, और उन मार्गदर्शक के अनुसार हमको दूसरों को शिक्षा देना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं, परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, परीक्षित, ये प्रश्न जो है उसका उत्तर इस कहानी से उद्धृत हुआ है, और ये कहानी मैंने सुना है बहुत सारे साधुओं के मुख से। तो प्रारंभ में बताते हैं कि अजामिल नामक एक ब्राह्मण था, कन्नौज, कन्याकुब्ज या फिर कानपुर के पास। बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण था। तो पहले तो हम प्रारंभ में पढ़ेंगे कि कितना शुद्ध अजामिल था, उससे पता चलेगा कि आगे जाके क्या हो गया अजामिल को। क्योंकि कभी कभी हम जब सुनते हैं कि कौन कैसा था, तो उससे एक बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये हम पहला श्लोक उच्चारण करेंगे। ये है छठे स्कंद का प्रथम अध्याय का 56 और 57, 56-57। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अयं हि श्रुतसम्पन्ना शीलभृतगुणालयः धृतव्रतो मृदुर्दान्तः सत्यवाक् मन्त्रवित् शुचि। गुरु अग्नि अतिथि वृद्धानां शुश्रूषुर् अनहंकृतः सर्वभूत सुहृत् साधुर् मीतवाक् अनसूयकः। यस, ट्रांसलेशन पढ़िए। प्रारंभ में अजामिल नामक उस ब्राह्मण ने सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। वह अच्छे चरित्र, अच्छे चाल चलन तथा अच्छे गुणों का आधार था। वह सारे वैदिक आदेशों को संपन्न करने में दृढ़ था। वह अत्यंत मृदु तथा सुशील था और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता था। यही नहीं, वह सदा सच बोलता था। वह जानता था कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, होना अस्थेय तथा वह अत्यंत शुद्ध भी था। अजामिल अपने गुरु, अग्निदेव, अतिथियों तथा घर के वृद्ध जनों का अतीव आदर करता था। निसंदेह वह झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त था। वह सरल, सभी जीवों के प्रति उपकार करने वाला तथा शिष्ट था। वह न तो व्यर्थ की
की बातें करता था, न किसी से ईर्ष्या करता था। हरे कृष्ण। यह अजामिल था, समग्र वैदिक शास्त्रों को पढ़ा हुआ था, शीलवान था, चरित्र बहुत अच्छा था, अपना मन और इंद्रिय उसके कब्जे में थे, मन इंद्रियों के ऊपर संयम था और सच बोलता था और बहुत ही शुद्ध था, सबको सम्मान देता था, गुरुवर्गों को, सारे अतिथियों को, वृद्ध लोगों को, और ईर्ष्यालु नहीं था। हरे कृष्ण। सोचिए, ये अजामिल थे। हम तो हमारे में तो एटलीस्ट हमारे में तो तिनका का भी गुण नहीं है जो अजामिल में दिख पाया जाए। तो सुखदेव गोस्वामी प्रथम वर्णन कर रहे हैं कि अजामिल का किस स्तर पे अजामिल थे, कि इतना सारे अच्छे गुण, चरित्र, सबको सम्मान देना, ईर्ष्या नहीं करना, हरे कृष्ण, चुगली नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, समझ रहे हैं, किसी को कुछ गलत बोलना नहीं, सम्मान देना, ये सब अच्छे गुण थे अजामिल के अंदर। पर सुखदेव गोस्वामी आगे जाके वर्णन करते हैं कि अजामिल आगे जाके एक दिन अपने पिताजी के आदेश के अनुसार अजामिल जंगल में गए। तो जंगल में लकड़ी कुसा सब कुछ एकत्रित करते हुए जब अजामिल वापस आ रहे थे, शाम का समय था, उस समय अजामिल ने एक वेश्या और एक पुरुष को आलिंगन करते हुए देखा, और वेश्या और पुरुष दोनों पूरा सजे हुए थे, सज धज के, और वो वेश्या के कपड़े आधे नहीं थे और आधे थे, और दोनों पूरा मदिरा पान किए हुए थे, शराब में डूब गए थे। और अजामिल देख के बहुत प्रभावित हो गए, और अजामिल तुरंत गृह में आए, और गृह में जब आए सारे सामान को रख दिए और बार बार उसी दृश्य को चिंतन करने लगे, दृश्य को चिंतन करने लगे, दृश्य को चिंतन करने लगे। और जितना अजामिल चिंतन किए उतना उनके हृदय में काम वासना बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। देखिए, हमारा जो संग होता है हमारी ध्यान के ऊपर निर्भर करता है। जिसके ऊपर हम ध्यान करते हैं उसी का ही हम संग कर रहे हैं। एक कहानी आता है शास्त्र में, दो ब्रह्मचारियों का, दो सन्यासियों का। दो सन्यासी ऐसे बहुत जिगरी दोस्त थे, जहां पे भी जाते थे घूमते फिरते रहते थे और भक्ति करते थे, माला फिरते थे, सब कुछ करते थे, दोनों एक साथ ही रहते थे। एक दिन दोनों सन्यासी एक जंगल के पास जब पहुंचे तो एक नदी आया, शाम हो गया था उस समय तक, और नदी को पार करके गांव आने वाला था। इस साइड नदी के जंगल था और उस साइड बसेरा था, बहुत सारे गांव के लोग रहते थे। शाम का समय था। तो दोनों सन्यासी देखे कि कुछ भी नौका नहीं, कुछ नहीं है, दोनों को तैरना आता था। उस समय ब्रह्मचारी सन्यासियों को सारा ट्रेनिंग मिलता था, आजकल के इस्कॉन के सन्यासी नहीं, हमको तो नहीं आता है तैरना, हम गिर जाएंगे पानी में तो तुरंत भगवत धाम जाना पड़ेगा। तो ये सन्यासियों को सब आता था। तो वो सोचे कि हम तैर के पहुंच जाएंगे गांव में, उधर बैठ जाएंगे कहीं पे, सूख जाएगा कपड़ा और फिर गांव में ही रुक जाएंगे रात में। तो जैसे ही सन्यासी लोग निकलने का, तैरने का कोशिश कर रहे थे, उधर खड़े थे, ये चिंतन कर रहे थे, देखिए एक महिला उधर खड़ी है।
तो महिला भी नौका की अपेक्षा कर रही थी, पर नौका नहीं थी और बहुत चिंतित थी, क्योंकि रात हो रहा है और शाम होने वाला है और कुछ नौका नहीं है, कैसे जाएगी, क्या सोचेगी। और उस समय ऐसे कि मोबाइल कॉल नहीं था, व्हाट्सएप कॉल नहीं था, कुछ भी नहीं था कि अपने हस्बैंड को बुला लो, ज़ोमैटो को बुला दो, रैपिडो बुला लो, उबेर बुला लो, ऐसा कुछ नहीं था। आप अगर फँस गए तो फँस गए। तो ये माता जी आके ये सन्यासियों को निवेदन किया कि मेरे को तैरना नहीं आता है, मैं कैसे जाऊं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सन्यासी चिंतित हो गए कि कैसे लेके जाएं महिला को। एक सन्यासी बोले, ठीक है, आप मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाना, मैं तैर के आपको छोड़ दूंगा। तो पहले तो महिला थोड़ा हिचकिचाई, पर कुछ उपाय नहीं है। तो सन्यासी पानी के अंदर प्रवेश किए, महिला उनके कंधे के ऊपर बैठ गई और सन्यासी और दूसरे सन्यासी तैर के पार हो गए दूसरे ओर। और दूसरी ओर माता जी फिर महिला अपने घर में चली गई और सन्यासी लोग अपना कपड़ा वपड़ा पोंछ के, पानी वानी झाड़ के कुछ समय नदी के किनारे बैठे, फिर उसके बाद गांव में चले गए। किसी के घर के बरामदा में कुछ भिक्षा मांग के रात में सो गए और नेक्स्ट दिन फिर निकल गए चलते चलते। तो अगले दिन चल चल के माला किया, सब कुछ का मंगल आरती किया, सब कुछ किया, माला किया, फिर कहीं और चल चल के दोपहर में जब मध्याह्न भोजन कर रहे थे, तो दूसरी सन्यासी इस सन्यासी को बोले कि अरे, कल आपने बहुत बड़ा घोर पाप कर लिया, आपने उस महिला को पीठ में डाल दिया, आप तो सन्यासी हैं, हम सब, ये तो गलत बात हो गया, किस तरह आपने ऐसे कर दिया। तो ये सन्यासी बताए, मैं तो कुछ समय के लिए, उस समय 5 मिनट उस महिला को मेरे पीठ में डाला क्योंकि वो इससे फंसी हुई थी, आप तो अभी भी उस महिला को अपने मन में डाले हुए हैं। करेक्ट? तो ये है ध्यान, जो भगवत गीता में भगवान 2य अध्याय में बताते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः काम क्रोध अभिजायते। अजामिल ने एक दृश्य देखा, उस दृश्य की ध्यान करने लग गए और जैसे जैसे अजामिल ध्यान करने लग गए, वो दृश्य की ध्यान अजामिल के हृदय में काम वासना जागृत किया और वो काम वासना अजामिल की सारे बुद्धि को ढक दिया। जैसे चंद्र और सूर्य को, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जिस तरह चंद्र और सूर्य को राहु ढक देते हैं, उसी तरह अजामिल के बुद्धि को काम का ग्रह ढक दिया। देखिए, हरे कृष्ण। और अजामिल एक दिन के बाद अगले दिन ही उस वेश्या के घर में गए और उसको अपने घर में लेके आ गए और जितने सारे अपने पिताजी का संपत्ति था वो वेश्या के नाम पे कर दिए, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिए और वृद्ध माता पिता को भी घर से निकाल दिए। हरे कृष्ण। और उस वेश्या का सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि बहुत सारे पुरुष के साथ संबंध था और बहुत सारे बच्चे थे। उन सारे बच्चों को अजामिल अपने घर में ले आए, पता भी नहीं था कि किस पुरुष के साथ कौन सा बच्चा हुआ, और सारे बच्चों को ले आए और अजामिल सारे बच्चों को और वेश्या को लालन पालन करने लग गए। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अजामिल खुद खाना बनाते थे और वेश्या को खिलाते थे और उसका झूठा खुद ग्रहण करते थे। हरे कृष्ण। अनन्य प्रेम।
जिस तरह हम कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं, हम बोलते हैं कृष्ण को भोग लगाइए, फिर कृष्ण की झूठा खाइए। देखिए, प्रेम अंधा होता है, और हम जब कृष्ण को प्रेम करते हैं, लोग बोलते हैं हम अंधे हो गए हैं, पर एक्चुअली देखा जाए तो लोग इस मल मूत्र से बना हुआ शरीर को प्रेम करने में इतने अंधे हो जाते हैं, और जो सच्चिदानंद विग्रह है कृष्ण, उनको जब हम प्रेम करते हैं और हमको बोलते हैं कि अंधविश्वास है। हरे कृष्ण, करेक्ट? सब आप अंधविश्वास। तो प्रथम शिक्षा हम जो समझ रहे हैं कि काम वासना कितना तीव्र हो सकता है। अजामिल इतने सारे गुणों से संपन्न थे, अजामिल प्रभु थे, और अभी अजामिल प्रभु वेश्यादास बन गए, मायादास बन गए। और ये सब कुछ हमारे साथ भी हो सकता है अगर हम भक्ति जीवन में सतर्क ना रहें। वो पुरुष हो, स्त्री हो, कोई हो, काम वासना, मोह किसी की मति को ग्रास कर सकता है, ग्रस सकता है। तो इसीलिए हमको सतर्क रहना चाहिए। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, आवृतम ज्ञानमें तेना ज्ञानिनस नित्य वैरिणा। ये जो काम वासना है, ये हमारी ज्ञान को ढक देता है, और जितने सारे भक्त हैं, जो भी भगवान की भक्ति करना चाहता है, नित्य वैरिणा, ये सबसे बड़ा शत्रु है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्फुरेण अनलेन च। और जिस तरह आग में कितना भी आप तेल डालिए, पेट्रोल डालिए, केरोसिन डालिए, मिट्टी का तेल डालिए, आग क्या बुझेगा? आग और जलेगा। आग क्या बोलेगा कि एक लीटर तुमने केरोसिन मेरे को आज दे दिया, शांत हो गया मैं, और नहीं चाहिए, बोलेगा ऐसे आग। आप 1 लीटर डालिए, 2 लीटर डालिए, सारा केरोसिन डाल लिया, आग सब जला देगा और भी मांगेगा। करेक्ट? दुष्फुरेण अनलेन च। ये काम वासना एक अग्नि की तरह है, और इसीलिए वैदिक सभ्यता में, मानव सभ्यता में, पुरुष और स्त्री के बीच में जो आकर्षण है, उसकी शुद्धता को संरक्षण करने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाया गया है। और आधुनिक समाज इस नियम कानून, यम और नियम जो पुरुष और स्त्री के बीच में जो होना चाहिए सभ्य समाज में, वह सब क्या जरूरत है, ये सब बकवास है। पर उसके वजह से हम देखते हैं कि हमारे समाज में कितनी घोर विपत्तियां आ रही हैं। जिस तरह आग के साथ आप जब खेलेंगे तो आपकी शरीर जल सकता है। करेक्ट? उसी तरह इस पुरुष और स्त्री के बीच में जो काम वासना की आकर्षण है, उसके साथ अगर हम खेलने का कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह आधुनिक समाज कर रहा है, ये हमारी मन और जीवन को जला सकता है। और हमने देखा है खुद अपने आंखों से कि कितने सारे जीवन बर्बाद हो गए हैं। माता जी का बहुत सारा, एक महिला का बहुत सारा अच्छा संसार होता है, वो अपने पति, अपने बच्चे को त्याग करके किसी के साथ और चली जाती है, काम वासना की। पुरुष का उसी तरह, जिस तरह जामिल का हुआ उस तरह होता है। तो ये काम वासना जो है, अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे,
कोई भी इसका चंगुल में आ सकता है। किसी को भी नहीं समझना चाहिए कि मैं अभी इतना बड़ा भक्त बन गया हूं कि मेरे को काम वासना स्पर्श नहीं कर सकता है। हरे कृष्ण। शिव जी भी ऐसे ही सोच रहे थे कि हम भी थोड़ा जाएंगे, मोहिनी देवी का अवतार का दर्शन करेंगे। करेक्ट। तो हमको समझना चाहिए, अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, जब तक हमारे पास ये शरीर है और ये इंद्रिय हैं, तब तक हमको इस काम वासना से सतर्क रहना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जब अजामिल की कहानियों का कक्षा ले रहे थे, एक भक्त श्रील प्रभुपाद जी की शिष्य पूछने लग गए कि श्रील प्रभुपाद, ये काम वासना से कब तक सतर्क रहना पड़ेगा? श्रील प्रभुपाद बताए, मृत्यु तक सतर्क रहना पड़ेगा। तो शिष्य बोले, मृत्यु तक? ना, मृत्यु तक ना प्रभुपाद, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, यह सब काम वासना चला जाता होगा। श्रील प्रभुपाद बोले, नहीं। तो ये शिष्य हैरान हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता होगा। श्रील प्रभुपाद अकबर और बीरबल की कहानी बताए। बीरबल बताए अकबर जी को कि शहंशाह, ये काम वासना जो होता है मृत्यु तक जाता है। कितना भी व्यक्ति वृद्ध हो जाए, ये काम वासना रहता है हृदय में। अकबर बोले, बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति मृत्यु सज्जा में पड़ा हुआ है, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं। बीरबल बताए, ठीक है, तो हम आपको दिखा देंगे। तो नगरी में एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति शय्याशायी हो गए थे। तो बीरबल अकबर जी को उस दिन उनके घर लेके गए और बीरबल चित्कार कर, वो इतने बीमार हो गए थे कि आंख भी खुल नहीं रहा था उनका। तो बीरबल उनको बोले कि शहंशाह आए हुए हैं, शहंशाह आए हुए हैं। व्यक्ति तो उठ ही नहीं पा रहा था, आंख भी खुल नहीं पा रहा था। फिर बीरबल बताए कि शहंशाह जी की बेगम आई है। और जैसे ही बेगम घर में प्रवेश की, व्यक्ति आंख खुलने लग गया और अकबर चकित हो गए। और बीरबल बताए कि शहंशाह जी देख रहे हैं, यह है काम वासना। जब तक हमारा शरीर है और इंद्रिय है, और जब तक हमारा इंद्रिय संपूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, और हम अपनी आध्यात्मिक चेतना में संपूर्ण रूप से हमारी साक्षात्कार नहीं हुआ है, तब तक हमको ये वैदिक सभ्यताओं, मानव समाज की जो सारी नीति नियम है उसको पालन करना चाहिए। ये हमारी सुरक्षा है। हमको कभी नहीं समझना चाहिए कि ये सुरक्षा, ये जो नियम है, कानून है, ये सब कुछ हमको बांध के रख रहा है। ये हमको सही में फ्रीडम दे रहा है, आजादी दे रहा है। किससे आजादी? काम वासना से आजादी। इस नियम कानून जो हम बोलते हैं पुरुष और स्त्री के बीच में, ये नियम कानून हमको आजादी देता है, असली अंदरूनी आजादी। जीवात्मा हर समय भौतिक शक्ति के अधीन रहेगा। भगवान बार बार भगवत गीता में बोलते हैं कि ये जो मेरा भौतिक शक्ति है, ये मेरी माया है, इसको कोई हरा नहीं सकता है। करेक्ट। तो हमको इससे सतर्क रहना चाहिए। अजामिल ध्यान करने लग गए और जो दृश्य देखा
उसके बाद अजामिल बहुत सारे वैदिक मंत्र को उच्चारण किए, बहुत कुछ किए, कुछ काम में नहीं आया। हरे कृष्ण। और सुखदेव गोस्वामी और हमारे आचार्यगण बताते हैं कि वैदिक मंत्रों की अंत में जब पहुंच जाते हैं, फिर भी वो सारे मंत्र अजामिल को सुरक्षा नहीं दे पाए। और हमारे आचार्यगण बताते हैं, पर कोई एक नौसिखिया भक्त जो कुछ दिनों से भक्ति कर रहा है, वो भी इस सारे काम, क्रोध, लोभ, मद, आश्चर्य की सारी वासनाओं से मुक्त हो जाता है। ये भक्ति की शक्ति है। हालांकि देखा जाए तो जब हम सापुर जी आते हैं गौशाला से, हर दिन अजामिल कांड देखते हैं। अजामिल कांड का कमी नहीं है सापुर जी में। वो जो वेश्या थी, वो भी जब सापुर जी आएगी, वो भी शायद बोलेगी राम 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 राम, गंगा स्नान करना पड़ेगा। ये लोग तो मेरे से 10 गुना आगे निकल गए हैं। करेक्ट। तो पर हम सब इतने सारे भौतिकता के अंदर फिर भी हम भक्ति कर पा रहे हैं, ये एक मिरेकल, जादू है। क्यों? क्योंकि हम सब हरि नाम कर रहे हैं तीव्रता से। जब तक हम हरि नाम करते रहेंगे, तब तक हम ये भौतिक शक्ति की प्रभाव से मुक्त रहेंगे। और किसी को भी नहीं समझना चाहिए मैं तो ये काम वासना से अफेक्टेड नहीं होऊंगा, मेरे को नहीं, मैं तो नहीं, ये सब छोटे लोगों के लिए। प्रभु जी जो क्लास दे रहे हैं छोटे लोगों के लिए, जो नौसिखिया भक्त है। व्यासदेव अपने शिष्य जैमिनी ऋषि को भी कक्षा दे रहे थे इस अजामिल और इस तरह के उपाख्यान के ऊपर, कि किस तरह हमको समझना चाहिए। पुरुष और स्त्री के बीच में जो आकर्षण है बहुत शक्तिशाली है, हमको सतर्क रहना चाहिए। जैमिनी ऋषि बोले कि महाराज जी, हम समझ रहे हैं इसको, और हम समझ रहे हैं सतर्क रहना चाहिए, पर ज्यादा आप बता दिए, शायद ज्यादा उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। व्यासदेव बताए नहीं 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 नहीं, काम वासना से सतर्क रहना चाहिए, बहुत सारे लोगों का पतन हुआ है, सतर्क रहना चाहिए। ठीक है ठीक है। तो व्यासदेव को लगा कि जैमिनी ऋषि संपूर्ण रूप से इसके ऊपर उनका कन्विक्शन, साक्षात्कार नहीं है। बोले ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो एक दिन ये बारिश का मौसम था, तो जैमिनी ऋषि अपने आश्रम में रात में रुक रहे थे, और रात में बहुत जोर जोर से बारिश होने लग गया, बिजली कड़कने लग गया, और उस समय ठक 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 आवाज आया। और जैमिनी ऋषि ने दरवाजा खोला और देखा तो एक महिला पूरा भीगी हुई है, और बोले कि मैं कहाँ, क्या करूं, कैसे करूं, क्या जाऊं, मैं भटक गई, रह गई, अब गांव नहीं जा पा रही हूँ, क्या करूं, बताइए मेरे को। अब जैमिनी ऋषि बोले कि ठीक है, आप मेरे रात्रि मेरे आश्रम में रुक जाइए, मैं बाहर कहीं सो जाऊंगा दूर में। और जैमिनी ऋषि उनको अंदर छोड़ दिए और बताए कि कोई भी आके ठक ठक करे, कुछ भी बोले, दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना, ये जंगल है, ये तुम्हारा गांव नहीं है। महिला बोली ठीक है, मैं सो जाऊंगा, और जैमिनी ऋषि के यहाँ गए। और जैमिनी ऋषि सो ही नहीं पा रहे, बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं। और जैमिनी ऋषि पहुंच गए, फिर से 1 घंटा के बाद ठक ठक करने लग गए, और महिला सो गई थी, उठी कि कौन है? ना मैं जैमिनी हूं, मैं जैमिनी हूं, खोलो दरवाजा। ना ना ना, आपने खुद बोला है किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलना है। ना मैं जैमिनी हूं, खोलो दरवाजा, मैं बता रहा हूं। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। तो जैमिनी ऋषि छत के ऊपर चढ़ गए, चाल के ऊपर, चाल के अंदर से जंप मारे और भागने लग गए उस महिला को आलिंगन करने के लिए। और जब फाइनली आलिंगन किए, जैमिनी ऋषि को दाढ़ी का
स्पर्श हुआ और आंख खोले तो देखे कि व्यासदेव और दंडवत किए, गुरुदेव। व्यासदेव बोले, मैं बोला था ना सतर्क रहना। तुमको क्या लग रहा था? तुम मजाक उड़ा रहा था मैं जब क्लास दे रहा था, हाँ? अब पता चला। अब जैमिनी ऋषि का तो पानी पानी हो गया। बोले, महाराज जी, गुरुदेव मैं सब समझ गया, पूरा प्रैक्टिकल केस स्टडी आपने दिखा दिया। तो ये है शक्ति। कभी भी जो भक्त इस शक्ति को नजरअंदाज किया है वो भक्त था बन गया है ना। भक्त थे या माता जी थी। हमको समझना चाहिए, अगर हम माता जी थे या प्रभु जी था, इससे ऊपर उठ के प्रभु जी हैं, माता जी अभी हैं भक्ति में, ये करना चाहते हैं तो हमको इस चीज से सतर्क रहना पड़ेगा। और आधुनिक समाज has created commercialization of this energy। जहां पे भी देखिए बिलबोर्ड में सब जगह बैटरी का एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें एक महिला की जरूरत ही नहीं है पर एक महिला है। क्या जरूरत है एक बैटरी का एडवर्टाइजमेंट में महिला को खड़ा करना, वो भी आधा कपड़ा नहीं पहने हुए? इसका कुछ लॉजिक है? लॉजिक नहीं है। पर हम इस जो आकर्षण है पुरुष और स्त्री, जो कि जरूरत है, ये बनाया गया है ये आकर्षण ताकि परिवार बने रहे और प्रजा उत्पन्न हो और सृष्टि में जितने सारे जीव राशि शरीर प्राप्त करने के लिए वेट कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, उनको मिले शरीर। पर आधुनिक समाज इस शक्ति की घोर अवहेलना कर रहा है, आग के साथ खेल रहा है। और इसीलिए, केवल इसीलिए आधुनिक समाज में इतने सारे मेंटल प्रॉब्लम्स चालू हो गए। दिस इज ओनली रीजन, बिकॉज वी आर नेग्लेक्टिंग द पावर ऑफ दिस एनर्जी। तो भक्त बनने के बाद हमको इस शक्ति के बारे में जानना चाहिए और इससे सतर्क रहना चाहिए और शास्त्र के अनुसार जो नियम कानून हैं उसको पालन करना चाहिए, वो पुरुष हो या स्त्री हो। ऐसा नहीं कि अजामिल पुरुष थे तो उनके लिए ये सब कहा गया है। हाँ, माता जी लोगों को तो कुछ समस्या नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे एक पुरुष चरित्रहीन हो सकती है, एक माता जी भी, एक महिला भी चरित्रहीन हो सकती है। और चरित्र एक महत्वपूर्ण अंग है भगवान की भक्ति करने का, हमारी मति, हमारी बुद्धि और हमारी मन को भगवान के चरण में सब समय लगाने का। तो पुरुष हो स्त्री हो, इस छठे स्कंद की प्रारंभ में किस तरह एक पुरुष का काम वासना से पतन हुआ ये बताया जाता है, और अंत में एक स्त्री दिति के बारे में बताया जाता है कि किस तरह वो काम वासना से ग्रस्त होके पतन हो गया उनका। पर क्योंकि दिति अपनी पति का शरणागति हो गई और कश्यप मुनि बहुत सुंदर सुंदर उनको व्रत करने के लिए बोले, इसलिए दिति का हृदय भी शुद्ध हो गया। वो भी हम कहानी सुनेंगे। तो पहला शिक्षा ये हम प्राप्त कर रहे हैं अजामिल से। तो अजामिल फिर बहुत सारे पाप कर्म करने लग गए और बहुत लोगों को मारने लग गए, क्योंकि पिताजी का जो धन था कितना दिन रहेगा। और ये वेश्या हर दिन 80% उसका जीवन दारू के ऊपर, शराब के ऊपर निर्भर था ये वेश्या का। हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि खाती कम थी और पीती ज्यादा थी ये वेश्या। इसीलिए वेश्या को वेश्या नहीं बोले सुखदेव गोस्वामी, सूरपा बोले हैं, जो हर समय शराब पीती रहती थी। मतलब शराब का बोतल तो वेश्या हर समय पकड़ के रखती थी, जिस तरह हम अभी स्मार्टफोन, मोबाइल फोन पकड़ के रख रहे हैं, उस तरह
वेश्या। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी वेश्या नहीं बोलते हैं, चरित्रहीन महिला नहीं बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते हैं, सूरपा बोलते हैं। शराब हर समय पीने वाली वो महिला, और उस शराब को जुगाड़ करने के लिए अजामिल कितने लोगों को मारे, कितने लोगों को बंदी बनाए, धमकाए, चोरी किए। बाप रे बाप, सुखदेव गोस्वामी एक लंबा लिस्ट बताते हैं कि क्या क्या पाप किया अजामिल ने, केवल उस वेश्या को शराब देने के लिए। और उस वेश्या जहां जहां जाती रहती थी, अलग अलग जगहों में, अलग अलग जगहों के पुरुष के साथ संबंध करके जो बच्चे पैदा करती थे, उनको खिलाने पिलाने का। हरे कृष्ण। सोचिए, सुखदेव गोस्वामी शब्द में बताते हैं, श्लोक में बताते हैं, तत्व सुतान लालयते, तत्व सुतान, उसकी, उस लड़की महिला की बेटे बेटे बेटियों को लालन पालन करता था अजामिल। ये नहीं बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने बोलते हैं कि दे आर सन, उन दोनों का पुत्र, हर सन, इस तरह बताते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि इससे साफ साफ पता चलता है कि वो वेश्या कितनी चरित्रहीन थी और कितना बुरी तरह से अजामिल का पतन हो गया था, जो अपनी सुंदर सी पत्नी को त्याग कर दिया और माता पिता, वृद्ध माता पिता को त्याग कर लिया, जो पिता उसको इतने सारे गुण में शिक्षा दिया, प्रशिक्षण दिए, उसको त्याग कर दिया। तो दूसरा शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं कि किस तरह काम वासना हमको सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, स्वार्थपर बना देता है। देखिए, जो वेश्या थी वो भी एक महिला थी, और अजामिल की पत्नी भी एक महिला थी, है कि ना? पर अजामिल उस महिला के प्रति इतना प्रेम दिखाए कि अपनी पत्नी को प्रेम दिखा ही नहीं पाए। एटलीस्ट उस महिला को रखते और अपनी पत्नी को रखते तो एटलीस्ट सुखदेव गोस्वामी थोड़ा तो गुणगान करते अजामिल के बारे में कि ठीक है भाई, अपनी पत्नी का भी ध्यान रखा और ठीक है, वेश्या के पास जाता था, जो भी करता था। तो हम देखते हैं कि ये काम वासना और हृदय की जो ये बीमारी है, ये हमारी आंखों को इतना अंधा कर देता है, इतना पागल कर देता है कि व्यक्ति इतना प्रेम कर रहा है एक व्यक्ति को, और दूसरी तरह एक व्यक्ति को अत्याचार कर रहा है। करेक्ट? जैसे हम सब मैं हर समय ये उदाहरण बताता हूं कि कोई अगर किसी महिला को अत्याचार कर रहा है, कोई पुरुष, उस पुरुष को आप पूछ के बताइए कि अगर आपके माँ और बहन के साथ इस तरह अत्याचार होता तो आप क्या करते? वही पुरुष बताएगा, मैं उसको जान से मार देता। सोचो। तो अगर आप अपनी माता और बहन के प्रति इतना संवेदनशील है, जिस महिला की आपने अत्याचार किया वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है। करेक्ट? वो काम वासना हमको अंधा कर देता है, देख नहीं पाता है व्यक्ति। हाँ, करेक्ट। वो वेश्या भी एक महिला थी, पर उसके हृदय में जो काम वासना जल रहा था कि अरे इसको अगर फंसा दूंगा, ये तो जीवन भर काम करके खटा के मेरे को शराब पिलाएगा, वो भी भूल गई कि अरे मैं जैसे एक महिला हूं, ये उसकी पत्नी भी तो एक महिला है। क्या मेरा जिम्मेदारी होता है, क्या मैं, किस तरह का मेरा चरित्र है कि मैं उसकी जीवन को बर्बाद करूं, वो भी तो एक महिला है। पर काम वासना हमको स्वार्थपर बना देता है, हमारी मति को पूरा बंद कर देता है और हमारी आंखों को अंधा कर देता है। हम देख नहीं पाते हम क्या कर रहे हैं, और फिर हमको बांध लेता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ये सारे 6
माया देवी दुर्गा देवी की अस्त्र है। दुर्गा देवी के पास दो शक्तियां हैं, एक है आवरणात्मिका और एक है प्रक्षेपात्मिका। ये माया देवी की दो शक्ति है। तो इसके प्रसंग में हम आपको एक कहानी बताएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका क्या शक्ति है। प्रहरेण धनंजय, आप सब सुने हैं कभी कहानी, शायद कभी भगवद गीता में क्लास में बताया होगा, या फिर नहीं सुने तो हम बताते हैं। तो एक पिता का 10 बेटियां थे। अब जब पिता के पास इतने सारे बेटियां हो जाते हैं तो बहुत चिंता तो रहता है कैसे शादी करवाएं। और बिल्कुल बेटा नहीं था, 10 बेटियां थी, 10 के 10 को वो शादी करवा दिए। तो और सारे जमाई लोग भी बहुत अपने हिसाब से आइटम थे, एक एक यूनिक। तो जमाई षष्ठी आया और जमाई षष्ठी के दिन सब लोग आ गए, 10 के 10। तो 10 के 10 आके उस घर में बैठ गए। अब खा रहे हैं, जमाई षष्ठी खत्म हुआ, सप्तमी हुआ, जा नहीं रहे, अष्टमी हुआ, जा नहीं रहे, नवमी हुआ, जा नहीं रहे, एकादशी हुआ, एकादशी भी उधर ही मनाए, द्वादशी मनाए, पूर्णिमा, अमावस्या सब हो गया उधर, जा ही नहीं रहे। ये पिता बहुत चिंतित हो गया, अरे एक तो मेरा बेटा नहीं कोई, और ये लोग सब इधर आके खा रहे हैं, मैं क्या करूं। तो पिताजी ऐसे घूम रहे थे, अपने दोस्तों को बोले उनकी दुख की गाथा, अरे 10 जमाई इधर बैठ गए, मैं क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ कर नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं, और षष्ठी होके पूर्णिमा अमावस्या हो गया, फिर भी षष्ठी में ही बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे सजेशन दिए। एक व्यक्ति बहुत अच्छा सजेशन दिया कि कितना सब्जी बनता है ना, 4-5 सब्जी बनाता हूँ मैं, राइस दाल सब कुछ अच्छे से दबा के 3 बार खाते हैं ना, 3 बार जो खिला रहे हैं आप 2 बार कर लीजिए। तो वो 2 बार कर लिए, 2 बार में ही 2-3 लोग चले गए कि बाबूजी हम निकलते हैं और अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर भी नहीं निकल रहे थे कुछ लोग, 8 लोग 7 लोग अभी भी बैठे हुए हैं। तो फिर 1 बार कर दिए, दिन में 1 बार। जैसे ही 1 बार कर लिए, आधा से ज्यादा लोग निकल गए, 4 लोग फिर भी रुक गए। किसी तरह एक बार में ही ऐसे दबा के खा लेते थे, बाकी समय पानी पी के और या फल वल खा के उधर रहते थे। तो 3 लोग अभी भी टिक गए। फिर बहुत चिंतित हो गए, फिर से वो व्यक्ति को पूछे दोस्त से कि क्या करें, अभी नमक बंद कर दीजिए। तो भी नमक बंद कर दिया, नमक बंद कर दिया, बाकी 2 लोग भी चले गए। एक व्यक्ति बच गया जो था, जिसका नाम था धनंजय, और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बैठा हुआ है, खा रहा है, फिर खाना भी बंद कर दिए। वो किसी तरह इधर उधर से जुगाड़ के जा ही नहीं रहा था, नाम ही नहीं ले रहा था। अब ये ससुर जी तो बहुत परेशानी, धनंजय को निकालेंगे कैसे। तो बहुत सारे लोगों से पूछे, ये बोले कि अब तो बहुत मुश्किल है, क्या करें। तो एक व्यक्ति बोला कि एक कंबल खरीदिए और धनंजय को गिफ्ट दीजिए। तो कंबल खरीद के दे दिया गया गिफ्ट, और धनंजय को वो कंबल बहुत अच्छा लगा। ब्लैंकेट बहुत सुंदर था, मुलायम था, और गर्मी में ठंडी लगता था और ठंडी में गर्मी लगता था। उस ब्लैंकेट स्पेशल ब्लैंकेट था, और धनंजय उसको ओढ़ के सोने लग गए। 2 दिन के बाद रात के अंधेरे में ससुर जी 3-4 मुस्टंडे लोगों को बुलाए, गुंडे लोगों को लाठी के साथ ब्लैंकेट में ब्लैंकेट को अच्छे से बंद किए। धनंजय को ऐसे मारा, ऐसे मारा, ऐसे मारा, धनंजय रात के अंधेरे में ही निकल गया अपना बेरिया बिस्तर मार के, बस खत्म। प्रहरेण धनंजय, मार खाने के बाद जाएगा। उसी तरह जीवात्मा भी वैसे ही है। जीवात्मा जमाई षष्ठी मनाने के लिए भौतिक जगत आया है, अपनी
पति पत्नी परिवार के साथ जमाई षष्ठी मनाने आया है भौतिक जगत में। सारे जीव आत्मा को भौतिक जगत अपना मौज मस्ती क्या दिखता है, पर दुर्गा देवी को लगता है दुर्गा देवी का काम है उसको वापस भेजना अपने घर, पर जा ही नहीं रहा है। तो दुर्गा देवी कभी कभी छोटा छोटा विपद देते हैं। कुछ कुछ लोग छोटे विपद में ही डर के मारे भगवान भगवान बचाओ बचाओ करके हरिनाम चालू कर देते हैं। थोड़ा सा कुछ विपत्ति आ गया जीवन में, ये आ गया, दुश्चिंता आ गया, कुछ हो गया, तो तुरंत हे भगवान मैंने गलती कर दिया और पाप नहीं करेंगे, आप ही के शरण में रहेंगे। पर कुछ कुछ लोग प्रहरेण धनंजय कैटेगरी होते हैं, वो भौतिक जगत छोड़ने का ही निर्णय नहीं लेते हैं, बिल्कुल इधर ही रहेंगे। तो दुर्गा देवी उनके लिए ये दो शक्तियां व्यवहार करती है, आवरणात्मिका ब्लैंकेट, प्रक्षेपात्मिका पिटाई। तो ये काम क्रोध लोभ मदम आश्चर्य जो है ये आवरणात्मिक शक्ति है, पहले आपको ढकाएगा। और काम वासना क्रोध ये सब बहुत अच्छा लगता है, वाह 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 वाह, जैसे धनंजय को ब्लैंकेट बहुत अच्छा लगा। और जितना आपको ये काम वासना अच्छा लगेगा उतना जोर से पिटाई पड़ने वाला है आपको समझ लीजिए। ये काम क्रोध लोभ मद आश्चर्य ये सड़ अनर्थ जो हैं, ये ब्लैंकेट है दुर्गा देवी का, आवरणात्मिका शक्ति है, आपको पहले ढकने का ताकि पिटाई अच्छे से पड़े। और फिर जब ढक जाता है जीवात्मा, ऐसे पिटाई पड़ता है, ऐसे पिटाई पड़ता है, जीवात्मा चित्कार करने लग जाता है। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि काम क्रोध लोभ मद आश्चर्य, एस्पेशली काम वासना, एस्पेशली पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री की पुरुष के प्रति ये जो आकर्षण है, ये भौतिक जगत की बेड़ी है। जैसे हम सब शास्त्र में पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं कि ये भौतिक जगत एक जेल की तरह है और हम सब प्रिजनर हैं, पर जेल में तो हथकड़ियां रहती है। तो ये काम वासना, मैथुन की काम वासना, ये जेल है, ये हथकड़ी है, और यही हमको इस भौतिक जगत में बांध के रखा है। पुरुष स्त्री का आकर्षण पुरुष और स्त्री आध्यात्मिक जगत में भी है। ऐसे नहीं कि आध्यात्मिक जगत में केवल पुरुष पाए जाएंगे या फिर माता जी पाए जाएंगे और सब ब्रह्मचारी हैं या फिर ब्रह्मचारिणी हैं, ऐसे नहीं है। पुरुष और स्त्री आध्यात्मिक जगत में भी है, पर मैथुन की जो आकर्षण है इस जगत में, जो पुरुष और स्त्री के बीच में जो मैथुन की आकर्षण है, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं है। आकर्षण केवल है भगवान की सेवा करने के लिए, और यही आकर्षण आध्यात्मिक जगत से जीवात्मा को पतन करवाता है, और यही आकर्षण जीवात्मा को इस भौतिक संसार में बांध के रखता है। पुरुष में समस्या नहीं है, स्त्री में समस्या नहीं है, पुरुष और स्त्री की आकर्षण में समस्या नहीं है, मैथुन की उद्देश्य लेके जो आकर्षण है वो भौतिक जगत की भव संसार को बढ़ाता है। तो इसीलिए हमको इस हमारे हृदय की काम वासना को हमको शुद्ध करना पड़ेगा। काम कृष्ण कर्मार्पणे। हमारे हृदय में अभी काम है, काम वासना है, उसको कैसे हम हटाएंगे? कृष्ण कर्मार्पणे। पहले हम जहां पे भी देखते थे किस तरह मेरी इंद्रिय को आनंद मिलेगा, उस तरह हम सारे ब्रह्मांड को देखते थे। ये मेरे को क्या आनंद देगा, वो मेरे को क्या आनंद देगा, वो महिला मेरे को क्या आनंद देगी, वो पुरुष मेरे को क्या आनंद देगा, इस भावना से हम ब्रह्मांड को देखते थे। पर अभी हमको किस भावना से देखना है? काम वासना से नहीं देख के इसको कैसे मैं भगवान की सेवा में लगाऊं,
मैं कैसे भगवान के सेवा में लग जाऊं और लगे रहूं। इस चेतना से जो देखता है उसके हृदय से काम वासना चला जाता है। काम वासना हमारी चेतना को आवृत कर देता है, जिस तरह सुखदेव गोस्वामी इधर बता रहे हैं, अजामिल की चेतना को ग्रह की तरह काम वासना ढक दिया। और शास्त्र में बताया जाता है अनावृति शब्दात, शब्द से हमारी काम वासना से जो आवृत हो गए हम उठ सकते हैं ऊपर। इसीलिए हमको तीव्रता से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए नियमित रूप से। अगर हम ये काम क्रोध लोभ मद आश्चर्य से बच के काम की वेड़ी से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं और वृंदावन धाम जाना चाहते हैं, तो हमको नियमित रूप से ध्यान पूर्वक ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। यही हमको दुर्गा देवी की जो आवरणात्मिका शक्ति है उससे बचाएगा। और दूसरा चीज, पहला तो है शब्द और दूसरा है दर्शन, साइट। तो इसके बारे में हम एक सुंदर सा श्लोक उच्चारण करेंगे। ये श्लोक है कपिल देव बताते हैं। कपिल देव की माता देवहूति, कपिल देव अपने बेटे जो कपिल देव भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनको प्रश्न पूछते हैं कि मेरे हृदय में इतना तीव्र काम वासना है। देवहूति बताती हैं अपनी माँ अपने बेटे को, किस तरह ये काम वासना मेरे हृदय को जला रहा है, किस तरह ये काम वासना को मैं शांत करूंगी, ये बताओ बेटा। और भगवान ये सुंदर सा श्लोक बताते हैं जो हम अभी उच्चारण करेंगे। ये आता है तृतीय स्कंद की 28वां अध्याय की 32 नंबर श्लोक। आप सब मेरे पीछे पीछे दोहराइए। हासाम हरेर अबनता अबनता खिललोक तीव्र हासाम हरे अबनता खिललोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषणम अत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निजमाययस्य भ्रूमण्डलम मुनिकृते मकरध्वजस्य हासाम हरेरवनताखिललोकतीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण अत्युदारम सम्मोहनाय रचितं निजमाययस्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य हासाम हरेरवनताखिललोकतीव्र। जो भी भगवान की हंसी को हर दिन दर्शन करता है, श्री श्री राधा रमण की हंसी को हर दिन दर्शन करता है, अवनता खिल लोक तीव्र, तीव्र शोकाश्रु, उसके जीवन में तीव्र जो शोक की आश्रु है, सागर है, विशोषणम, वो सब सूख जाएगा और उसके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। जो हर कोई हर दिन भगवान ठाकुर जी का सुंदर हंसी को हर दिन दर्शन करता है। और दूसरा सम्मोहनाय रचितम निज मायस्य, और माया की जो सम्मोहनाय शक्ति है, आवरणात्मिका शक्ति है, वो
भ्रूमंडनम मुनि कृते मकर ध्वजस्य, जो कोई भगवान श्री श्री राधा रमण की भ्रूमंडल भ्रुकुटी की सुंदर भ्रुकुटी की जो इंद्रधनुष की तरह है, धनु की तरह है, वो भ्रुकुटी का जो दर्शन करता है नियमित रूप से हर दिन, और जो भगवान की सुंदर भ्रुकुटी के ऊपर ध्यान लगाता है, तो मकर ध्वजा कामदेव की चंगुल से, सम्मोहन से वो आसानी से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। ये भगवान की दर्शन, भगवान की भ्रुकुटी की महिमा है। तो सुखदेव गोस्वामी अपनी माता देवहूति को बताते हैं कि हे माता, आप अगर हर दिन भगवान की भ्रुकुटी के ऊपर ध्यान लगाएंगे, आपके हृदय में जो काम वासना है, जो कामदेव ने सृष्टि किया है, वो सब कुछ सूख जाएगा और हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा। कामदेव का जो रथ है, रथ के ऊपर जो ध्वजा है, उसके ऊपर मकर मछली, शार्क फिश का एम्ब्लेम है, इसीलिए कामदेव को मकर ध्वज बताया जाता है। जिसके रथ की ध्वजा, ध्वजा समझते हैं, फ्लैग के ऊपर मकर चिन्ह है, और भगवान के चरण के नीचे भी एक मकर चिन्ह है। इसका मतलब जो भगवान की शरणागति करता है तो कामदेव को ऊपर जय प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भगवान की भ्रुकुटी का दर्शन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे हृदय की सारी काम वासनाएं संपूर्ण रूप से सूख जाएंगे और हृदय में प्रेम जागृत होगा अगर हम सम्मोहनाय रचितम निजमायस्य भ्रूमंडनम मुनि कृते मकरध्वजस्य, भगवान की भ्रुकुटी को दर्शन करेंगे। श्री श्री राधा रमन, श्री श्री निताय गौरांगा अत्यंत सुंदर है, और जब आप दर्शन करने आते हैं तो भगवान की भ्रुकुटी के ऊपर जरूर ध्यान लगाएं, और ध्यान लगाने से जरूर आपके हृदय में जितनी सारी काम वासनाएं सब शुद्ध हो जाएंगे और हृदय में प्रेम जागृत होगा, और आप इसी जीवन में ही भगवान के धाम में चले जाएंगे। और मत रहिए इस दुनिया में। अगर आपके मेरे ऊपर तनिक भी विश्वास है, ठीक है, पूरा विश्वास नहीं करिए मेरे ऊपर, अगर थोड़ा सा तनिक लिटिल बिट विश्वास है आप मेरे ऊपर कि मैं आपकी शुभ चिंतक हूं, जस्ट लिटिल बिट, 5%, 1%, 0.1% भी आपके अगर मेरे ऊपर इस विश्वास है कि ये श्री निताय दास ठगने नहीं आया है, ये चालू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अगर इस 100% विश्वास नहीं है श्री निताय दास के ऊपर कि ये नालायक नहीं है, 1% भी है कि ये मेरा शुभ चिंतक है, अगर इतना भी आपको लगता है, मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये जीवन के बाद और इस भौतिक संसार में मत रुकिए। आपका अगर एक तिनका का भी मति जागृत हो रहा है, बुद्धि जागृत हो रहा है, उसका अगर आप खटाएंगे, बाकी 99% आपकी मति में गोबर रहे, 1% अगर मसाला भरा है भागवत पढ़ के, इसी जीवन में ही इसी भौतिक संसार को त्याग करने का प्लान बनाइए, तब आप बुद्धिमती बुद्धिमान में गिने जाएंगे। हरे कृष्ण। हम तो निकल रहे हैं, आप सोच लीजिए। जब तक सोचेंगे, सोचते रहेंगे तो रहना पड़ेगा। सोचना बंद करके अच्छे से माला भगवान का नाम लीजिए, भक्ति कीजिए। इस संसार में आप ब्रह्मलोक से लेके सुतल तलातल नरक लोक में चले जाइए, आनंद आपको नहीं मिलेगा। मैं गारंटी देके साइन करके आपको सर्टिफिकेट देके जा सकता हूं वृंदावन धाम, ठीक है। पर आपको अभी भी अगर लग रहा है, आप ट्राई कीजिए। दुर्गा देवी के प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका शक्ति आपको सहायक बनेंगे और हम भी दुर्गा देवी से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द उनको साक्षात्कार दे दीजिए। पर अगर आप सही में बुद्धिमान हैं और अगर आपको विश्वास है सुखदेव गोस्वामी, भागवत और गुरु वर्गों के प्रति, तो आप
इस जीवन में आपको श्रीमद् भागवत मिल रहा है, हरि नाम मिल रहा है, सद्गुरु मिल रहा है, इस जीवन में एक सुनहरा मौका मिल रहा है, मत त्याग कीजिए इस मौका को। हर जीवन में आपको माता पिता मिले हैं, पति पत्नी मिले हैं, बच्चे मिले हैं। इस जीवन में आपको श्रीमद् भागवतम मिला है। सत्यम पराम धीमहि, परम सत्य के ऊपर ध्यान लगाइए, मत रहिए इधर, मत रहिए। हम तो ऐसे बोलते रहेंगे, अभी आप सबके ऊपर निर्भर करता है आप कितना इस चीज को गौर से चिंतन करेंगे, विचार करेंगे और भक्ति को तीव्र करेंगे। आपके ऊपर निर्भर करता है। हरे कृष्ण। हृदय में अभी काम है, उस काम को प्रेम में परिवर्तन करना है और उसकी सहायक है भगवान कृष्ण की दर्शन और भगवान कृष्ण की नाम जाप। ये दो चीज हमने आज डिस्कस किया, शब्द और दर्शन। क्योंकि कान और आंखों में ही काम वासना बैठा हुआ है, भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। शब्द से कर्ण और हृदय शुद्ध होता है और दर्शन से चक्षु शुद्ध होता है। हरे कृष्ण। मैं अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया, कटु शब्द बोल दिया, तो आप सब मेरे को माफ़ कर दीजिए। साधु होने के नाते सच्चाई बोलना मेरा कर्तव्य है और आप उस सच्चाई को कितना हृदय में बिठाएंगे और पालन करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर हर वक्त आशीर्वाद करते रहिए कि हम इस जीवन में और ना आए, मैं चला जाऊं। आप रहें नहीं रहें, एटलीस्ट मेरे को तो आशीर्वाद कीजिए कि मैं ना रहूं। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अजामिल प्रभु जी की जय, परीक्षित महाराज की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।